अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यार जो फ्यूचर ट्रेड लेनी होती है ना, उसमें हम यूँ करते हैं कि जोन सा भी क्वीन वोलाटाइल जा रहा होता है। जैसे सपोज ये मैं डॉट क्वीन लेता हूँ, तो इसका एक मिनट मैं इसके इंडिकेटर्स रिमूव कर देता हूँ। तो इसमें देखो आप, जब ये 54.334 पे था, उसके बाद से ये डिप में आता गया है, ये नीचे आता गया है 52.581 पे। ठीक है, तो ये जब नीचे आया था वो थे 21 नवंबर 1 बजा था। तो उसके बाद नहीं, ये है सॉरी, ये है 5 नवंबर 2021 12:57 पे इधर था। और उसके बाद देखें अभी तक इसी रीजन में जा रहा है। 5 नवंबर 7:15 हो गए हैं। तो ये एरिया इससे वो बाहर नहीं निकल रहा। ये इसकी जो है रेजिस्टेंस बनी हुई है, मैक्सिमम ये इधर गया है, सपोर्ट इसकी इधर बनी हुई है। ठीक है, तो ना इससे नीचे आ रहा है, ये 2-3 दफ़ा आया है, और इससे तो नीचे बिल्कुल ही नहीं आ रहा। मतलब ये वाली इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये वाली इसकी जो है दूसरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिससे नीचे नहीं आ रहा। थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो पहली इसकी ये वाली, दूसरी ये है। यहाँ पे अमूमन आता रहता है, यहाँ पे जो है डिप में ये बहुत कम एक दफ़ा आया। तो आपने इस पे फ्यूचर ट्रेड कैसे लगानी है, ये देखने के लिए कि आप इस पे फ्यूचर ट्रेड लगा सकते हो या नहीं, आपको दो टूल यूज़ करने होते हैं। और इसके अलावा इसको इनके टेक्निकल्स देखने होते हैं। अब जो टूल्स यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि ट्रेड अभी हमें लॉन्ग की लेनी है या शॉर्ट की लेनी है, तो वो दो टूल हैं। एक मिनट पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने एक दिन के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट वापस लेना है, मतलब आपने एक दिन की ट्रेड लगानी है, आप डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर नहीं हो। स्विंग ट्रेडर ये होता है, आपने कोई क्वीन खरीद के रख लिए हैं और आपने कोई 2, 4, 5, 6 महीने या 5-6 हफ्ते या 1-2 साल के लिए उसको रख दिया, तो वो होता है स्विंग ट्रेडर। तो उसमें ज़्यादा स्पॉट ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग जो भी होती है। तो ये हम जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, ये हम करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हम नहीं करते, क्योंकि जो बिटकॉइन है वो कभी भी मार्केट हिला के रख देता है और हमारे फंड्स लिक्विडेट हो जाते हैं, ऐसी की तैसी हो जाती है। तो अगर आपने एक दिन की ट्रेड करनी है, तो या तो आप 1 मिनट का चार्ट यूज़ करोगे, या आप 3 मिनट का चार्ट यूज़ करोगे, या फिर आप 5 मिनट का करोगे, या हद 15 मिनट का करोगे। इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। ठीक है, ये आपकी होगी एक दिन की ट्रेड। तो 15 मिनट के चार्ट में देखो, ये हर एक कैंडल 15 मिनट की है, 15 मिनट की कैंडल है। यहाँ पे ये इसकी इधर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसकी सपोर्ट है। तो अगर हम आते हैं 1 मिनट के चार्ट में, ये जो 15 मिनट की एक कैंडल थी, अब यहाँ पे 1 मिनट की एक कैंडल है। यहाँ पे ये वाली कैंडल 1 मिनट की है, ये वाली कैंडल 1 मिनट की है, ये वाली कैंडल 1 मिनट की है। तो यहाँ पे हमें डीप एनालिसिस थोड़ी सी करनी पड़ती है। हम देखते हैं, तो इधर क्योंकि 1 मिनट की कैंडल हम ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत आसानी से पता चल जाता है हमने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, अपने ट्रेड एंड कहाँ पे करनी है। अगर आप लॉन्ग लेते हो, लॉन्ग में हम करते हैं बाय। अगर आप लॉन्ग लेते हो तो आपने देखना है कि इस एरिया में, ये मैं ले लेता हूँ रे, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे
ये आ जाता है इसका स्ट्रेंथ वॉल्यूम का, ये जो भी होता है इसका वॉल्यूम, जितना भी इसका जो रेट होता है क्वीन का, अगर ये इस लाइन पे आ जाता है कहीं पे, जो कि बन रहा है 52.508, ठीक है। तो इस एरिया में अगर क्वीन का रेट आ जाता है, या इस पे अगर रेक्टेंगल भी ड्रा करते हैं, तो ये एरिया बनता है ये वाला। अगर इस एरिया में अगर इस एरिया में आपको क्वीन मिलता है तो आप इसको यहाँ पे बाई कर लेते हो। अब ये कहाँ से कहाँ तक बाई कर सकते हो आप, ये 52.409 और 52.540, तो इस एरिया में आपको बाइंग करोगे अपनी। तो बाइंग करने के बाद आपने अगर लॉन्ग पे लगाना है तो आप देखो, आपको टेक प्रॉफिट आप कहाँ कहाँ पे ले सकते हो, इधर ले सकते हो, आराम से ले सकते हो यहाँ पे 52.873, यहाँ पे आप आराम से प्रॉफिट ले सकते हो। तो इसके अलावा TP2 जो टेक प्रॉफिट 2 होगी वो आप यहाँ पे ले सकते हो, ये है 53.082। TP3 आप इधर ले सकते हो आराम से, ये बनती है 53.165, ठीक है। ये 3 इसकी TPs बन रही है जहाँ पे आप टेक प्रॉफिट ले सकते हो। यहाँ पे आप अपनी बाइंग करोगे अगर आपने लॉन्ग करना है तो। अगर आपने करना है शॉर्ट तो क्या करोगे आप, रेक्टेंगल लेते हैं, तो यहाँ पे अगर क्वीन अगर आपको इधर मिल रहा है इस रेट पे, इस रेट पे आपको क्वीन मिल रहा है, इस रेट पे आप उसको खरीद लोगे यहाँ पे। तो ये जो रेक्टेंगल बनी है इसमें यहाँ पे देखो, ये है 53.207। अगर यहाँ पे बाई करते हो शॉर्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त है, नहीं तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो मिड में कहीं पे, तो यहाँ पे भी बाई कर सकते हो 53.07। इस एरिया में आपकी बाइंग है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, सेल हमने करना है अगर, तो शॉर्ट कर रहे हो तो आप इधर बाई करोगे, अगर लॉन्ग करना है तो आप इधर बाई करोगे। शॉर्ट करना है तो आप इधर बाई करके देखोगे आप कहाँ कहाँ पे टेक प्रॉफिट ले सकते हो। आप इधर ले सकते हो आराम से, ये आ रहा है 52.858, ठीक है। इधर आप प्रॉफिट ले सकते हो, आप इधर प्रॉफिट ले सकते हो, आप इधर भी प्रॉफिट ले सकते हो आराम से, आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, यहाँ पे आराम से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको ये कैसे पता लगाना है कि आपने ट्रेड किस टाइम लेनी है, तो उसके लिए हम टूल यूज़ करते हैं। एक टूल है ये मैकडी, आप इधर यहाँ पे आके मैकडी लिखेंगे तो ये सामने टूल आ जाएगा, ठीक है। एक टूल ये यूज़ करना है आपने। दूसरा टूल जो है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप माई बिल्ट इन पे आके RSI लिखोगे तो ये सामने आपको टूल मिल जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको यूज़ करना है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मैकडी, ये दोनों टूल हमें बताते हैं हमने ट्रेड किस टाइम पे लेनी है। ये तो हमें पता चल गया, हम इधर ख़रीदेंगे, इधर सेल करेंगे अगर लॉन्ग करना है तो, अगर शॉर्ट करना है तो इधर ख़रीदेंगे, इधर सेल करेंगे। लेकिन हमने ट्रेड किस टाइम लेनी है, तो ये चीज़ें हमें बताती हैं ये दो टूल। नंबर 1 बताता है मैकडी, नंबर 2 बताता है RSI। तो मैकडी में आप देखो बहुत सारी जगहों पे आपको इस तरह के क्रॉस मिलेंगे, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह के आपको क्रॉस मिलेंगे, तो ये देख लो आप इस तरह के क्रॉस। तो ये क्रॉस हमें बताते क्या हैं, ये हमें बताते हैं कि अब जो है ये मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ। ये मैकडी में मेरे पास EMA जो होती है, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
दो लाइंस हैं, एक लाइन है 12 की, दूसरी है 26 की। तो एक है 12 की, दूसरी है 26 की। तो ये लाइंस हमें बताती हैं कि किस टाइम बुलिश होगी मार्केट, किस टाइम मार्केट डाउन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जिस टाइम, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, जिस टाइम यहाँ पे ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया नीचे से, ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस किया, मार्केट बुलिश हुई है। ठीक है, जब ब्लू लाइन ने इस ऑरेंज लाइन को ऊपर से क्रॉस किया तो मार्केट बेरिश गई है। इस चीज़ की समझ आ गई है ना? ये देखें, इस क्रॉस पे ब्लू लाइन ने ऑरेंज को नीचे से क्रॉस किया है तो मार्केट बुलिश गई है। मतलब ये है कि अब इसने क्रॉस किया है तो लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी है, हम बाई करके रख लेते हैं और यहाँ पे लॉन्ग लगा देते हैं। तो लॉन्ग लगाने के बाद यहाँ पे हमने उसको डिफ़ाइन किया गया है कि यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं TP1, TP2, TP3, तो उस हिसाब से हमने उसकी सेलिंग कर देनी है। अच्छा, तो नीचे से अगर ब्लू लाइन क्रॉस करती है तो मार्केट बुलिश होती है, अगर ब्लू लाइन ऊपर से क्रॉस करती है ऑरेंज लाइन को तो मार्केट डिप में जाती है, बेरिश हो जाती है। तो इसका तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब ऊपर से क्रॉस कर रही हो तो बेरिश जाती है, अगर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस कर रही हो तो मार्केट बुलिश जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ RSI टूल का। RSI बुनियादी तौर पे होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमें बताता है कि मार्केट में जो वॉल्यूम कितना है, मार्केट में वॉल्यूम कितना जा रहा है। अब अगर इधर आके चेक करते हैं हम, अगर आपने लॉन्ग ट्रेड करनी है, जैसे यहाँ पे देखें ये क्रॉस हो रहा था, ब्लू लाइन ने ऑरेंज को क्रॉस किया था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ब्लू लाइन ने ऑरेंज को क्रॉस किया था, मार्केट बुलिश हुई थी। और आप नीचे RSI में देखो, इधर आके इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा, एक मिनट, RSI में देखो उस वक्त मार्केट बिल्कुल 20 पे थी। एक मिनट, इसकी सेटिंग करते हैं थोड़ी सी, एटी और 20। अब ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको बता देता हूँ। जो RSI है वो वॉल्यूम का जो स्ट्रेंथ है वो हमें नंबर्स में बताता है, 5, 10, 15, 20। मैंने जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ है वो किया हुआ है 20 से लेके 80 तक। अब ये सिलेक्ट क्यों किया हुआ है, इसका टेक्निकल क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर मार्केट जो इसका ये स्ट्रेंथ आ रही है, RSI सिग्नल की स्ट्रेंथ आ रही है, अगर ये 20 के पास है, जैसे यहाँ पे है, तो ये बहुत परफेक्ट इसकी लोकेशन है, या इसकी जो पॉइंट है जहाँ पे आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, अगर ये 20 के पास है, 0 के 20 के पास है, ये बहुत परफेक्ट पॉइंट है जहाँ पे आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। तो अगर ये 80 के पास है, जैसे यहाँ पे या फिर अगर कहीं यहाँ पे, ये देखो, ये तो बहुत ही परफेक्ट पॉइंट है। अगर इस तरह का पॉइंट मिल जाता है ना, आपकी मौजें लग जाती हैं। तो जब ये पॉइंट आता है, आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन शॉर्ट की ट्रेड ले लेनी है, क्योंकि ये ऊपर से है ना, ये देखें, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो डॉट कॉइन है, इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। इतना हाई हो गया है कि बायर्स ने ख़रीद के अपनी झोलियाँ भर ली हैं। ठीक है, अब बायर्स इसको सेल करने की तरफ आ रहे हैं। तो हमने यहाँ से क्या करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट करेंगे हम तो उसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ये देखें, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें किधर गई हुई थी ये। यहाँ पे अगर आपकी बाइंग होती 55.199 पे, और यहाँ पे शॉर्ट करके आप इसको सेल करते 52.486 पे, आपको कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट होता। अब ये मुझे कैसे पता चला यहाँ पे सेल करना है? आप इसके पीछे देखेंगे, वाले इस लाइन पे देखें, ये सारी पीछे टच हो रही हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से ये देखें, इसको ब्लू कर देता हूँ, ये स्पॉट है। एक मिनट, ये लें,
तो यहाँ पे मैंने इसको बाई किया, ठीक है। इसका टेक प्रॉफिट मैंने लगा दिया इस लाइन पे, ये बनती है 52.642, टेक प्रॉफिट लगा दिया। स्टॉप लॉस इसका मैंने ऊपर लगा दिया कहीं पे 55.5 पे लगा दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने ऊपर लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, टेक प्रॉफिट लगा दिया 52.4 जितना आ रहा था इसका। तो ये आपकी बहुत अच्छी ट्रेड बन जाएगी शॉर्ट की। अगर आपने करना है लॉन्ग की ट्रेड आपने लगानी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि RSI की स्ट्रेंथ कहाँ पे अच्छी जा रही है लॉन्ग लेने के लिए। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये 20 के करीब है। ये चीज़ आप जहन में रखें कि अगर 20 के पास हो आपने लॉन्ग लेना है, अगर 80 के पास हो आपने शॉर्ट करना है उसको। यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे सेलिंग है, ठीक है। बहुत इजी है। अगर आप टेक्निकल्स को देखते हुए अपने ट्रेड लगाते हो, आपकी ट्रेड कभी भी नाकाम नहीं होती, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको देखो फिर ट्रेड लगाओ। अगर आपकी मार्केट, मैं 1 मिनट इसको मिनिमाइज करता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कि इसको क्रॉस कर लिया है, आपने यहाँ पे ट्रेड लगा दी है, ठीक है। और RSI जा रहा है साइडवेज का मतलब ये है कि ये इस रीजन में घूमे जा रहा है। ये देखें, ये यहाँ से मैं इसको देखता हूँ, इस रीजन में घूमे जा रहा है, मिड के दरमियान, ये देखो मिड के आसपास। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लगा दी है, आपने देखा कि ब्लू लाइन ने ऑरेंज को क्रॉस कर दिया, ऊपर जा रही है, तो आपने RSI को चेक नहीं किया। RSI को चेक करना भाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसकी स्ट्रेंथ चेक नहीं की कितनी है, तो ये देखो, अगर आप इसकी स्ट्रेंथ चेक नहीं करते, वहाँ पे ट्रेड लगा देते उसको देख के कि ब्लू लाइन ने ऑरेंज को क्रॉस कर दिया है, तो मैं लॉन्ग की ट्रेड लगा देता हूँ। आप यहाँ पे देखते नहीं हो, यहाँ पे मार्केट जा रही है साइडवेज का मतलब ये होता है कि किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में घूमती रहती है, उसके बाद अचानक या तो डिप लेती है या फिर बुलिश हो जाती है, अचानक या तो बेरिश हो जाती है या फिर बुलिश हो जाती है। तो आपने RSI में आके लाजमी देखना है कि जो भी आपने ट्रेड लगानी है वो 20 के करीब हो लॉन्ग पे, और अगर आपने सेल करना है तो 80 के करीब हो। तो ये इसका मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ पे, इसका मैं आपको बताता हूँ ट्रेड किस तरह से लगानी है। यहाँ पे अब देखिए, मार्केट जा रही है साइडवेज, ये देखें, ये मिड है, 50 पे मिड आ रहा है, तो मार्केट जा रही है साइडवेज। ना मैं इस पे लॉन्ग की ट्रेड लगाऊंगा, ना मैं इस पे शॉर्ट की ट्रेड लगाऊंगा। मैं वेट करूंगा जब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका या तो 20 के पास आता है, 20 के पास आएगा मैं लॉन्ग पे लगा दूंगा, ठीक है। या फिर अगर ये 80 के पास जाता है, या फिर अगर ये ऊपर 80 के पास कहीं पे सिग्नल जाता है, तो मैं इसकी शॉर्ट की ट्रेड लगाऊंगा। अगर आपने इसको देखे बगैर ट्रेड लगाई है तो आपको भाई लॉस होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, कहीं पे यहाँ कहीं पे दिखाया था, इधर आपने इसकी साइडवेज मार्केट जा रही थी, तो आपने क्या की है, उस पर ट्रेड लगा दी है। तो आपने देखा यहाँ पे ब्लू लाइन ने क्रॉस की है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि RSI की स्ट्रेंथ क्या है, ये जा रहा है साइडवेज, मिड में घूम रहा है। आपने इस पर लॉन्ग की ट्रेड तब लगानी है जब ये 20 के पास होगा, शॉर्ट की तब लगानी है जब 80 के पास होगा। और इसके अलावा ट्रेड लगाते हुए आपने इधर से आकर चेक भी कर लेना है कि लोग बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग सेल हो रही है, ये देखो मूविंग एवरेजेस में स्ट्रॉन्ग सेल हो रही है, ओसिलेटर्स न्यूट्रल है, ये मैकडी में सेल हो रहा है, एफसन ओसिलेटर सेल हो रहा है, और ये जितनी मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही हैं सारों में सेल हो रहा है। लेकिन मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि RSI साइडवेज जा रहा है। अब यहाँ पे जो लोग या जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं, कभी भी इसको बहुत ज़्यादा बाय करके ऊपर बुलिश पॉइंट पे पहुँचा देंगे, या फिर यकदम ही सेल करके इसको नीचे बेरिश पॉइंट पे लेंगे। तो इधर ट्रेड लगाना 100% रिस्की है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा आपने फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। तो चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।